हाँ, साक्षात क्रिया निमित्तम कारकत्वम। साक्षात क्रिया निमित्तम कारकत्वम अर्थात क्रिया का जिसके साथ सीधा संबंध होता है उसको कारक कहते हैं। इसका मतलब यह होता है कि जिसका यस्य पदस्य क्रिया सह संबंधो भवति, जिस पद का क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है वह कारक कहलाता है। संस्कृत में मुख्य रूप से कारक 7 प्रकार के होते हैं। तो कारक मतलब क्रिया का जिसके साथ सीधा संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। कारक मुख्य रूप से 7 प्रकार के होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। इसके साथ ही भैया बहनों यह ध्यान देने योग्य बात है कि अपने यहाँ कर्ता के रूप में शब्द रूपों का प्रयोग होता है, जबकि क्रिया के रूप में धातु रूपों का प्रयोग होता है। यानी धातु रूपों का अब क्रिया किसे कहते हैं? जिसके द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं। जिसके द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया जैसे प्रथमा विभक्ति से लेकर के और कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक की विभक्ति शब्द रूप इसमें प्रयोग किए जाते हैं। और क्रिया में प्राय करके यह ध्यान देने योग्य है कि क्रिया में 3 पुरुष होते हैं: प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। जो प्रथम पुरुष है उसके साथ हमेशा तद के तीनों लिंगों का एवं सभी संज्ञावाची शब्दों का प्रयोग कर्ता के रूप में किया जाता है। तद के तीनों लिंगों का प्रथम पुरुष के साथ कर्ता के रूप में तद के तीनों लिंगों का एवं सभी संज्ञा वाची शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे प्रयोग होता है। आपके संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं। प्रथम पुरुष के साथ हमेशा कर्ता के रूप में तद के तीनों लिंगों का एवं सभी संज्ञावाची शब्दों का प्रयोग होता है। इसके साथ ही मध्यम पुरुष के साथ हमेशा युष्मत् शब्द का प्रयोग किया जाता है तथा अस्मत् शब्द के साथ कर्ता के रूप में हमेशा उत्तम पुरुष का प्रयोग होता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि यदि कर्ता एक वचन का होता है तो क्रिया भी एक वचन की होती है, और यदि कर्ता द्विवचन का होता है तो क्रिया भी 2 वचन की होती है। यदि कर्ता बहुवचन का होता है तो क्रिया भी बहुवचन की होती है। और इसके कर्ता का क्रिया के साथ जहाँ सीधा संबंध होता है वही कारक कहलाता है। जैसे कर्ता का क्रिया के साथ जहाँ सीधा संबंध होता है वही कारक होता है। जैसे सीता गाय,
सीता गाती है। इस पद में सीता गायती, सीता का गान क्रिया के साथ सीधा संबंध हो रहा है, अर्थात सीता करता है और ये गाना उसकी क्रिया हो गई। सीता गायती, रमा पठती, रमा क्रिया, रमा करता था, रमा पठती, रमा पठती, इसमें रमा का पढ़ने के साथ सीधा संबंध है। यह हमारे कारक हो गया। अब होता है प्रथमा कारक, कर्ता कारक, करोति करता है। कर्ता कारक में जो कार्य को करता है, जो कार्य को करता है उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। और कर्ता कारक के प्रथमा विभक्ति भवती, कर्ता कारक में संस्कृत में हमेशा प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। इस तरह के जितने भी वाक्य बनाए जा सकते हैं, अधिकतम वाक्य, जैसे इसी में आप ले लीजिए, सीता प्रथमा विभक्ति का एक वचन है और गायती लट लकार का गई धातु का एक वचन है। करोति कर्ता एक कर्ता कारक है। फिर इसको यूँ जाना जा सकता है कि जब एक वचन और द्विवचन का प्रयोग किया जाता है तो किस तरह से आप करते हैं। ताकि तीनों लिंगों का, सभी संज्ञावाचक शब्दों का प्रयोग प्रथम पुरुष के साथ होता है। कर्ता में पहले हमको यही जानना है। जैसे ये देखा जाए कि प्रथम पुरुष के कर्ता यहाँ हो गए गच्छति, एक गच्छति, ये आपका हो गया एक वचन, यहाँ हो गया द्विवचन और यहाँ हो गया बहुवचन, बहुवचन और प्रथम पुरुष। इसके साथ जब हम संबंध बना करके चलेंगे तो सौ सा गच्छति, सा गच्छति, गच्छता और गच्छन्ति, तौ गच्छता, ते गच्छन्ति। वह जाता है, वही दोनों जाते हैं, वो एक सब जाते हैं। पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग में तीनों में इसका प्रयोग किया जाता है। सा, ते, सा, दे, ता, वह जाती है, ते गच्छता हुए दोनों जाती हैं, ते ता गच्छन्ति हुए सब जाती हैं। ये आपका जो है ये प्रकृति पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है और इधर ते स्त्रीलिंग है। इसके साथ तत् गच्छति मने तत् गच्छति, तत्ते, ते गच्छता, तानि गच्छन्ति। अब तानि में इनमें तत् गच्छति, इस वाक्य में तत् यानी गच्छति वह वाहन जाता है, ते यानी गच्छता वे दोनों वाहन जाते हैं, तानि यानी गच्छन्ति वही सब वाहन जाते हैं। इस तरह से भी प्रयोग किया जाता है। रामा गच्छति, रामो गच्छता, रामा गच्छन्ति, यानी राम जाते हैं, दो राम जाते हैं, बहुत से राम जाते हैं, यूँ कह सकते हैं रामा गच्छति, राम लक्ष्मण गच्छता और राम लक्ष्मण भरता गच्छन्ति। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के अनुसार आप कर सकते हैं। इस तरह से ये आपका कर्ता कारक हुआ। अर्थात करोति कर्ता जो कार्य को करता है वह कर्ता कारक होता है। कर्ता कारक में हमेशा प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है और संस्कृत में शब्द रूप को कर्ता के रूप में प्रयोग करते हैं और धातु रूपों का प्रयोग क्रिया के रूप में करते हैं। इसके बाद आता है आपका, हाँ ये तो आपका
मध्य पुरुष में यूँ कह सकते हैं त्वं गच्छति, त्वं गच्छस, युवां गच्छता, यूयं गच्छत। उत्तम पुरुष में अहं गच्छामि, आवां गच्छावा और वयं गच्छामः। अहं गच्छामि मैं जाता हूँ, आवां गच्छावा हम दोनों जाते हैं, वयं गच्छामः हम सब जाते हैं, त्वं गच्छसि तुम जाते हो, युवां गच्छता तुम दोनों जाते हो, यूयं गच्छतो तुम सब जाते हो। इस तरह से यह कर्ता कारक को प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हम कर सकते हैं। और क्रिया में पांचों लकारों के इसी तरह से प्रयोग किए जाते हैं। मान लीजिए यहाँ गच्छत है, लंग लकार में प्रयोग करते हैं गच्छत हो जाएगा, दृढ़ लकार में प्रयोग करेंगे तो गमिष्यत हो जाएगा, लोट लकार में प्रयोग करेंगे गच्छत हो जाएगा, और दृढ़ लकार में विधिलिंग में गच्छेत होना चाहिए, अर्थ में वही होगा। तो ये कर्ता कारक का प्रयोग शायद आप लोगों ने ध्यान, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कर्म कारक कर्मणि द्वितीया, कर्म कारक के कर्मणि वा द्वितीया विभक्ति भवति। कर्म कारक में कर्म में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, यानी कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। कर्ता यम अत्यधिकम अभिलषति, कर्ता के द्वारा जो सबसे अधिक चाहा जाता है, कर्ता के द्वारा जो सबसे अधिक चाहा जाता है, अब तत् कर्म कारक इति कथ्यते, उसकी कर्म संज्ञा होती है और वह कर्म कारक कहलाता है। जैसे राम पुस्तकम पठति, इस बात में राम कर्ता के द्वारा पढ़ने की क्रिया में पुस्तक को सबसे अधिक कहा जाता है, इसलिए पुस्तकम कर्म कारक हो गया। राम पुस्तकम पठति, रमा विद्यालयं गच्छति, रमा विद्यालय जाती है, रमा विद्यालयं गच्छति। यहाँ पर जाने की क्रिया के लिए कर्ता रमा के द्वारा विद्यालय को जाया जाता है, इसलिए यह द्वितीया विभक्ति में विद्यालयं हो गया। रमेशा जलम पिबति, रमेश जल पीता है, रमेशा जलम पिबति, रमेश जल पीता है, पिबति, रमेश जल पीता है। इस क्रिया में रमेशा जलम पिबति, यानी पीने की क्रिया के लिए रमेश को द्वारा जल सबसे अधिक चाहा जाता है, इसलिए कर्म कारक हो गया, जलम कर्म कारक हो गया और द्वितीय व्यक्ति में इसका प्रयोग किया गया। ये द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग हुआ। रमेशः जलम पिबति, रमेश जल पीता है। अभिता परिता समया निक्षा हा प्रति अनु बिना इत्यादि नाम योगे द्वितीया भवति। हमने कुछ शब्द उपपद विभक्ति से कारक विभक्ति बलवान होती है, तो उपपद विभक्ति के रूप में इनका प्रयोग होता है। अगर ये शब्द बीच में रहते हैं, अभिता परिता समया निक्षा हा प्रति अनु बिना इत्यादि, तो इनके योग में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है। उभयता जैसे ग्रामम अभिता पर्वता सन्ति, गांव के पास में ग्रामम अभिता, अभिता माने दोनों, यानी गांव के दोनों ओर पर्वत है। समया निक्षाः उभयता सर्वतः धिक ऊपर ऊपरी अधो अधा, इनके योग में भी द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। अर्थात इन शब्दों का यदि यहाँ पर प्रयोग होगा तो
तो चाहे वो द्वितीया से हट करके किसी भी व्यक्ति का जाए, परंतु ग्रामो अभिता पर्वता संति, गांव के दोनों ओर पर्वत है। ज्ञानम बिना सुखम नास्ति। देखिए, ज्ञानम बिना सुखम नास्ति, यहाँ पर बिना के योग में ज्ञान में द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग हो गया है। वैसे बिना के योग में द्वितीया, तृतीया और पंचमी व्यक्ति का प्रयोग होता है, जो आगे बताया जाएगा। ज्ञानेन बिना आगे नहीं, आगे बताया जाएगा। यानी बिना के योग में आप द्वितीया, तृतीया और पंचमी का प्रयोग कर सकते हैं। कारण कारक एक साधनेन कर्ता कार्यं संपादयति। जिस साधन के द्वारा कर्ता कार्य को संपादित करता है, एन साधनेन कर्ता कार्यं संपादयति। जिस साधन के द्वारा कर्ता कार्य को संपादित करता है, एन साधनेन कर्ता कार्यं संपादयति। जिस साधन के द्वारा कर्ता कार्य को संपादित करता है, तत् साधनम कर्ण कारक मुच्यते। उस साधन को कर्ण कारक कहा जाता है। अर्थात कार्य के क्रियाकार करने में कर्ता जिसकी सबसे ज्यादा सहायता लेता है, ठीक है ना। जैसे शिक्षक सुधा खंडेन लिखति, सुधा खंडेन लिखति। शिक्षक चाक से लिखता है। यहाँ शिक्षक के द्वारा लेखन क्रिया में सुधा खंडेन चाक की सबसे बड़ी आवश्यकता है। इसके लिए शिक्षक की जिसकी आवश्यकता है उसको कर्ण कारक कहते हैं। और कर्ण कारक में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। शिक्षिका सुधा खंडेन लिखति, माने शिक्षक सुधा खंड से लिखता है। सुधा खंड यानी चाक। मनोजा कंदुकेन क्रीडति, मनोजा कंदुकेन क्रीडति। मनोज गेंद से खेलता है। यहाँ मनोजा, इसमें कंदुकेन, यह कर्ण कारक हो गया। मनोजा कंदुकेन क्रीडति। मनोजा को मनोज कंदुक माने गेंद से खेलता है। ये कंदुकेन कर्ण कारक हो गया। मनोजा कंदुकेन क्रीडति। ठीक है ना। रमा लेखन्या लिखति, रमा लेखनी से लिखती है। रमा लेखन्या लिखति, रमा लेखनी से लिखती है। लेखन्या क्रिया का एक वचन हुआ। रमा के लिखने की क्रिया में लेखनी परम आवश्यक है, इसलिए रमा लेखन्या लिखति। रमा लेखनी के द्वारा लिखती है। सह साधम साधम समम इत्यादि शब्दानां योगे तृतीया विभक्ति भवति। सा के योग में, साधम के योग में, समम के योग में और साधम के योग में इन शब्दों का भी अगर कहीं प्रयोग होता है तो इन शब्दों के योग में हमेशा तृतीया विभक्ति यानी कर्ण कारक होता है। जैसे पित्रा सा पुत्रमपि गच्छति, पिता के साथ पुत्र भी जाता है। पित्रा सह पुत्रम अपि गच्छति। यहाँ सह के योग में, यहाँ पर सह के योग में पित्रा में पिता शब्द में तृतीया कर्ण कारक हो गया। पित्रा सा पुत्रमपि गच्छति। गुरुणा सार्धम विवादं मा कुरु, गुरुणा सार्धम विवादं
महागुरु, गुरु के साथ विवाद मत करो। गुरुणा साधम विवादम मत करो, गुरु के साथ विवाद मत करो। इस तरह से तृतीय व्यक्ति का आस्तोषः मित्रेण गच्छति, आस्तोष मित्र के साथ जाता है। शरीरस्य यदंगम विकृतम स्यात्, फिर ये इसमें हमारे ठीक है, ये शरीर से यदंगम विकृतम स्यात्, यदि कोई शरीर का अंग विकार होता है, ये नाम विकारा कारक में सूत्र है, ये नाम विकारा, यदि शरीर का कोई अंग विकृतिवाचक है तो उस विकृतिवाचक अंग को बताने के लिए भी यदंगम विकृतम स्यात्, जो अंग विकृतिवाचक है वह विकृतिवाचक अंग को बताने के लिए तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। जैसे राम नेत्रेण काणः अस्ति, राम एक आंख से काना है, विकृतिवाचक अंग नेत्र हो गया, उसमें नेत्र का नेत्रेण तृतीया हो गया। बालकः मुखेन मूका अस्ति, बालक मुख से गूंगा है, इस वाक्य में मुखेन तृतीया कार्य हो गया है न। अध्यापक तिरका खंडवाटा अस्ति, अध्यापक सिर से गंजा है तो सिरसा खंडवाटा, अर्थात विकृतिवाचक अंग को बताने के लिए तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। हेतु अर्थे तृतीया भवति, जैसे हेतु के अर्थ में कारण के अर्थ को बताने के लिए तब हेतु अर्थे तृतीया भवति, हेतु अर्थे, हेतु के अर्थ में हेतु अर्थे तृतीया भवति, हेतु अर्थे तृतीया भवति, हेतु के अर्थ को बताने के लिए तृतीया भवति, हेतु के अर्थ को बताने के लिए तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। जैसे जटाभिस्तापसा प्रतीयते, ये हेतु है जटाएं, जटाभिस्तापसा प्रतीयते, प्रतीयते, जटाओं के द्वारा तपस्वी लगता है, इसमें जटा के द्वारा, जटा एक हेतु है तापसी के लिए, इसलिए जटा भी तृतीया का एक वचन हो गया। ठीक है ना। ऊर्जेना यवन प्रतीयते, ऊर्ज यानी मूंछ और दाढ़ी के द्वारा यवन दिखाई पड़ता है। मुंह तो इसमें माने जट उसकी दाढ़ी और बाल को देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि यवन है, मुसलमान है, तो इसका हेतु दाढ़ी और धन्यवाद।